मॉर्निंग क्लास 9। आज अपन संस्कृत में फर्स्ट चैप्टर है भारतीय वसंत गीति का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारतीय वसंत गीति। उसका फर्स्ट पैराग्राफ अपने पढ़ लिया था, अब अपन उसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। और इसके साथ ही अपन को यहाँ पे क्या है, आज का होमवर्क के अंतर्गत आपको पूर्ण वाक्य उत्तरम विकल्प सिर्फ एक ही प्रश्न करना है और उसका बार बार आपको अभ्यास करना है। यानी जो पिछला जो पढ़ाया गया जो भाग है उसका भी हिंदी अर्थ पढ़ना है, उसके अभ्यास प्रश्न दिए गए अतिरिक्त, यानी अभ्यास पैराग्राफ में से जो प्रश्न दिए हुए एक पदे पूर्ण वाक्य या भाषा संबंधित जो प्रश्न दिए हुए जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, कर्ता, क्रिया, विशेषण आदि जो शब्द पूछे गए हैं उन सभी का भी अपन को अभ्यास करना था, ताकि इस बार परीक्षा के अंदर पैराग्राफ में से क्या आएंगे प्रश्न आएंगे, वो भी 3 तरह के, एक पदेन, पूर्ण वाक्य और व्याकरण संबंधी या भाषिक कार्य। तो आपको पैराग्राफ का हिंदी अर्थ भी याद करना है और एग्जाम में आपके परीक्षा में पैराग्राफ दिया हुआ होगा उसका आपको हिंदी अर्थ लिखना है। हो सकता है संस्कृत व्याख्या भी आ जाए, तो आपको पहले हिंदी अर्थ करना आना चाहिए। तो उसके जितने शब्दार्थ हैं उसका हिंदी अर्थ है उसको अच्छे से एक बार पढ़ना है, याद करना है, ताकि आप अपने आप उसका हिंदी अर्थ निकाल सकें। और साथ में जो प्रश्न अभ्यास प्रश्न है और पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न दिए हैं पैराग्राफ संबंधित प्रश्न हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा जो आपके होमवर्क में क्या आएगा, गृह कार्य संबंधी जो पूर्ण वाक्य अभ्यास प्रश्न है वो आपको करना है। अब अपन इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। वहति मंद मंदम स नीरे समीरे। वहति यानी बहती है, मंद मंदम धीमे धीमे, स नीरे यानी पानी से युक्त या जल की बूंदों से युक्त, समीरे यानी हवा, समीरे का अर्थ होता है हवा। कालिंदात आत्मजाया, कालिंद यानी कालिंदा मतलब सूर्य, आत्मजाया यानी पुत्र या पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना नदी है जो सवानीरे, नीरे मतलब बैंत की लताओं से युक्त, यानी सूर्य की पुत्री यमुना जो बैंत की लताओं से युक्त है और उसमें से जो मंद मंद जो हवाएं हैं वह जल युक्त हवाएं चल रही है। नताम, नताम का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, झुकी हुई, पंक्ति आलोक्य, झुकी हुई पंक्तियों को, किसकी, मधु माधवी नाम, मधुर मालती की लताओं को, मधुर मालती की लताओं की पंक्तियों को झुका हुआ देखकर हे सरस्वती माता कुछ नई वीणा बजाओ, कुछ नई स्वर बजाओ। तो पूरे पंक्ति का अर्थ निकलेगा, बहती मंद मंद स नीरे समीरे, बहती है मंद मंद धीमी गति से जल की बूंदों से युक्त हवा। कालिंदात आत्मजाया, सूर्य की पुत्री यमुना की किनारे, बैंत की लताओं से युक्त जो किनारा है, यमुना नदी जो सूर्य की पुत्री हैं, यमुना नदी है उसका किनारा बैंत की लताओं से युक्त है और उसमें से हवा की जो बूंदें हैं जल को ग्रहण करके धीरे धीरे बह रही हैं। नताम यानी झुकी हुई, पंक्ति मालोक्य पंक्तियों को देखकर, मधुर माधवी नाम मधुर मालती की लताओं, मधुर मालती की झुकी हुई पंक्तिबद्ध लताओं को देखकर हे सरस्वती माता नई वीणा नए सुर बजाइए या नई वीणा को बजाइए, वीणा की नए सुरों को बजाइए। तो इसके अंतर्गत आपके यहाँ पे इसका अर्थ ये निकलेगा, इसके यहाँ पर भी इसके जो प्रश्न हैं यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, अवबोध कार्यम, समीर कथम बहती, मंद मंदम बहती, हवा कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है। यमुना कश्या आत्मजा, यमुना किसकी पुत्री है, यमुना सूर्य की पुत्री यानी कालिंदा जया। यमुना तीरे वायु कथम बहती, मंद मंद बहती। सरस्वती किम आलोक्य वीणा निरादय, सरस्वती क्या देखकर करना वीणा बजाने कहा जा रहा है कि मधुर मालती की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए सरस्वती माता को कहा गया है।
अब बताओ सनीरे और समीरे में विशेषण पद कौन है? समीर का मतलब हवा, सनीरे यानी जल युक्त। हवा कैसी है? जल युक्त है, तो इसका विशेषण कौन सा हो जाएगा? सनीरे। गीतांशे वहति क्रियापद कृत पदम लिखत। कृत पद का अर्थ होता है कर्ता, और कर्ता वहति कौन बहती है? क्रियापद क्या है? वहति। तो गीतांश इस गीत के अंदर क्रियापद वहति का कर्ता कौन है? कौन बहती है? हवा बहती है। तो अपन लिख सकते हैं वायु, वायु लिख सकते हैं, पवन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वायु वहति क्रियाकर्ता। अब अपन को क्या करना है? इसके अंतर्गत आपके जो अभ्यास प्रश्न है पूर्ण वाक्यन, जो ये पूर्ण वाक्यन प्रश्न है वो आपको क्या करना है? होमवर्क में करना है। सिर्फ 4 प्रश्न हैं। वीणा वाणी किम कथयति? कवि वाणी नवीना वीणा निनादितु कथयति। वसंते किम भवति? तो जो फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था उसका पूरा उत्तर है। वसंते मधुर मंजरी भूतमाला सदसा रसाला लसंती। सलील तव वीणा आकर्ण्य कथम उच्चलेत? कैसे होता है? सलीलम उच्चलेत, यानी कि वीणा को सुनकर कौन उछलता है? तो जल। फिर लास्ट है कवि भगवती भारती कस्य तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्ति अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति, जिसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको सिर्फ संस्कृत लिखनी है, हिंदी नहीं लिखनी है। हिंदी में दिए हुए हिंदी अर्थ नहीं लिखना है, हिंदी अर्थ सिर्फ समझने के लिए है, और बाकी आपको संस्कृत में ही लिखना है। इसके आगे का जो गद्यांश है, जो भी पद्यांश है, ये कविता गीत है, इसका जो अगला भाग अपन अगली बार पढ़ेंगे।